जो MEP लगाया था $800, उसके हिसाब से भी आपने रिस्क उठाया, वो फिजिबल था? ओनियन का बिजनेस चलता है 5 पैसे या 10 पैसा प्रॉफिट पे। ये जुड़ना चाहेंगे तो उनको क्या ऑप्शन है अभी? जितना अराइवल ज़्यादा आ गया उतना रेट कम। हम लोग को 20 किलो के बैग में 10 किलो छोटा माल डाल देते हैं। दुबई में इंडिया का ही माल ज़्यादा चलता है। फ्रेंड्स, वेलकम टू दुबई, वेलकम टू अल अबीर मार्केट। एशिया का सबसे बड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट है। भारत का एक सबसे बड़ा प्रोडक्ट है प्याज, ऑनियन, जो हर रोज़ यहाँ पे सैकड़ों कंटेनर्स आते हैं। तो अभी तो आपको पता है कि प्याज की सिचुएशन भारत में क्या है कि 40-45 रुपए के ऊपर जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने इंटरवेन करके ऑनियन के प्याज को पूरी तरह से बंद कर दिया। पहले तो उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, 40% लगाई, फिर भी कम नहीं हुआ, फिर 20% लगाई, वो भी एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, MEP लगाया $800 पर मेट्रिक टन। उसके बाद भी प्याज एक्सपोर्ट हो ही रहा था, तो आखिरकार सरकार ने पूरा प्याज बैन कर दिया। अब सारे लोग देख रहे हैं कि भाई उसकी वजह से भारत में कम से कम 15-20 रुपए से ऑनियन डाउन हो गया एक हफ्ते में। तो दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपोर्ट। एंड अब ये हालांकि एक्सपोर्ट का वॉल्यूम उतना नहीं है भारत का, अगर हम देखेंगे तो रिसेंट डेज, बट फिर भी ये सारे सेंटिमेंट्स है और उसकी वजह से ऑनियन को काफ़ी नुकसान हुआ है कीमतों में। अब किसानों के हिसाब से तो नुकसान है और बाकी लोगों के हिसाब से वो शायद बेटर डिसीजन है लोगों को, क्योंकि उनको सस्ते में प्याज चाहिए, जो अर्बन लोग हैं उसमें। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग दुबई मार्केट में है, यहाँ पे देखेंगे कि आज ऑनियन का क्या हलचल है, कितने कंटेनर्स है, क्या रेट से और क्या भाव से ऑनियन चल रहा है। तो यूनिस भाई हमारे यहाँ पे हमारे मित्र है ना, तो पहले भी हम लोग मिले थे, सब काम भी किया हुआ साथ में। तो आज हम देखेंगे कि उनके पास ऑनियन के कंटेनर्स हैं, कहाँ से आए हैं और आज मार्केट की क्या सिचुएशन है। यूनिस भाई प्लीज़ आपको खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप यहाँ पे क्या करते हैं, कब से है और क्या कारोबार चल रहा है? मैं यहाँ पे 2012 से हूँ। यहाँ पे अपना खुद का कंपनी है, बाजू में अपना ऑफिस है, और मैं ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट में काम करता हूँ यहाँ पे, ड्राई में भी और पेरिसेबल भी। पेरिसेबल्स में मेरा ओनियन आता है, मिक्स वेजिटेबल आता है, चिली आता है, चिली वीकली 3 कंटेनर आता है, ओनियन मंथली अराउंड 50 to 60 कंटेनर आते हैं, मकई आता है, मकई 30 कंटेनर 50 किलो PP बैग में आता है। सभी आइटम में, लगभग सभी आइटम में करता हूँ मैं, राइस में करता हूँ, शुगर में करता हूँ। और बाकी यहाँ पे अभी मार्केट थोड़ी सी डाउन चल रही है, जैसे अनार वगैरह की, क्योंकि यमन का माल अभी आ रहा है, तो अनार इंडिया थोड़ा, लेकिन आफ्टर 15-20 डेज अनार अच्छा स्कोप है इंडिया का। बाकी ओनियन अभी बैन है, इसलिए मार्केट ऊपर चली गई है। 5.5 दिरहम से लेके 6 दिरहम बोल रहे हैं सभी, क्योंकि अदर कंट्री का भी माल कम आ रहा है। अभी जैसे पाकिस्तान स्टार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने भी कल, पाकिस्तान लग रहा था ज़्यादा माल आएगा, लेकिन पाकिस्तान का माल भी अभी कम आएगा, क्योंकि वो लोग ने भी कल MEP $650 कर दिए। पहले उनकी $350 थी, अभी वो 650, तो पाकिस्तान का माल भी नहीं आएगा। अब अगर अपना ओपन होता है तो इंडिया को स्कोप है एक बार, क्योंकि अभी ईरान चल रहा है, 15 डेज़ में ईरान बंद हो जाएगा, तुर्की के पास भी माल कम है और यमन तो बैन ही है, बस इसीलिए फिर डिपेंड इंडिया पे हो जाएंगे। तो डिमांड इंडिया की ज़्यादा, और दुबई में इंडिया का ही माल ज़्यादा चलता है कंपेयर, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा होता है सब्जी में, इसमें वो सब सलाद में इंडिया ज़्यादा चलता है। ये लोग का माल है बट इतना टेस्ट। इंडिया का अभी बैन है। मेरे कंटेनर बैन से पहले 2 दिन लोड हुए थे, 3 कंटेनर। ये पहला कंटेनर अपना है, अहमदनगर का माल है। हाँ, ये जब परचेज़ किया है, ये तब 46 रुपीज़ का परचेसिंग है। तो अपने कंटेनर को ओपन करके मटेरियल देखते थोड़ा सा, ओपन करेंगे कंटेनर। तो अगर आप देखेंगे तो ऑनियन है ना, जो आता है ज़्यादा करके, नासिक का नाम ज़्यादा है, लेकिन पुणे, अहमदनगर से भी ऑनियन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आता है और बेटर क्वालिटी का रहता है। तो ये अहमदनगर का ऑनियन है अगर आप देखेंगे तो, और ये आप देख सकते हैं कि उसका क्वालिटी क्या है, कैसा है, एकदम टॉप क्वालिटी ऑनियन है ये। अगर आप देखेंगे तो क्या साइज़ का है सर ये ऑनियन? मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पता है, इसीलिए जनरली नासिक वाले इसको आप 50 से लेके 55-60 तक लोड करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जंबो क्वालिटी को अच्छा रेट मिलता है, इसलिए मैं इसको 55 से लेके 60-80 जो भी रेट रहेगा वो लोड कर दूँ। राइट। और मैं यही पैकिंग कंटिन्यू चलाता हूँ। ओके, तो ये क्या पैकिंग है बताएंगे सर आप? ये 55 केजी जूट बैग है। 55 केजी पे अगर आपको नासिक करना है तो 18 केजी मेज बैग में ज़्यादा कीजिए। राइट। अगर आप इंटरेस्टेड है कोई भी, राइट, तो नासिक 18 केजी उसका ज़्यादा डिमांड रहता है। 17-18 केजी साइज़ आप ले लेना 55 से लेके 60-65, अभी यही साइज़ आएगी, क्योंकि जो अभी ये तो गरवा टाइप है, कलर चेंज है ना, तो ये बड़ा आएगा। ये मीडियम नहीं, टॉप क्वालिटी बड़ा होना चाहिए, बड़ा साइज है। जो नासिक से आता है वो थोड़ा मिक्स में थोड़ा आता है, 55 में आता है। सिलेक्टेड ग्रेडिंग की है, करेक्ट, क्योंकि हमारा खुद का आड़त है, अहमदनगर में है, अहमदनगर के सराउंडिंग हमारा परचेसिंग है, तो हम हमारे लेवल पे थोड़ा सा अच्छे से ग्रेडिंग करते हैं।
नासिक बेल्ट में मुझे भी अगर छोटा पैकिंग लेना है तो नासिक बेल्ट से लेता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा 18 किलो में 1-2 किलो मिक्स आ जाएगा, Correct. 45 का आएगा, रेट भी थोड़ा सा डाउन होता है वहाँ का, और रेट भी डाउन होता है। अहमदनगर पुणे का रेट हमेशा ऊपर रहता है। ये साइज़ है 55-60 mm डायमीटर होता है ऑनियन का, वो साइज़ में बात कर रहे वो है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बेस्ट क्वालिटी का ऑनियन है अगर मार्केट में आप देखेंगे तो। और अब सर बताइए मुझे इसका इकोनॉमिक्स कैसा है, एंड अब ये जो ऑनियन है आपने क्या भाव से बेचा, वहाँ पे लिया था, और अब एमईपी थी गवर्नमेंट की वहाँ पे, तो आपने फिर भी आपने एक्सपोर्ट किया? इसमें ये है टोटल 46 रुपीज़ पर केजी का मैंने खरीदा था बॉम्बे डिलीवरी, 5 रुपया शिपिंग का कॉस्ट आ गया, तो अराउंड 52-53 हो गया। मेरी कॉस्ट यहाँ तक की है 250 तक की, हाँ पर केजी। यहाँ पे बैन होने के कारण ये 5.5-6 रुपये है, तो अराउंड इसमें अच्छा पैसा मिलता है। राइट, तो आप उनको कॉस्टिंग जो है वो बताओ। 2.5 दिरहम की कॉस्टिंग है, जैसे $800 एमईपी है, उसको आपको कैलकुलेशन करना है, लेकिन यहाँ पे एफओबी है, उस वहाँ पे भी आप मिस्टेक करोगे। $800 एफओबी किया है उन्होंने, फ्रेट ऐड करना है, मतलब मेरा हो गया $821 पर टन TNF का रेट हो। मेरी कॉस्टिंग आ गई वो 3.5 दिरहम, इधर का कॉस्ट करता हूँ। एक्चुअल कॉस्ट मेरी है 2.5 दिरहम, कहाँ तक जेबल अली तक। उसके आगे मैं दुबई लेके आना है, मुझे यहाँ का वैट भरना है, यहाँ का खर्चा है, लोडिंग अनलोडिंग वो करता हूँ, तो वो हो गया 3-2.5 दिरहम, 5 पैसा पर केजी। अभी जो बैन किया, अब आपने उसी वक्त आप कर रहे थे एक्सपोर्ट, लेकिन उस वक्त भी जो एमईपी लगा था $800, उसके हिसाब से भी आपने रिस्क उठाया, वो फिजिबल था? रुको, इसी तरह मैं हर महीने दुबई मार्केट में जाता हूँ, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, बायर, इनसे मिलता हूँ और मार्केट के ट्रेंड, डिमांड, सप्लाई समझता हूँ। ये सारा नॉलेज कैप्चर करके मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको एजुकेट करता हूँ। इसी तरह आपको और वीडियो देखने हैं तो हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, अगर ऑलरेडी किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहने से, या आपका कोई टच में है उससे कंटिन्यू आपको टच में रहना पड़ेगा, बिजनेस करना है तो। अभी हम लोग यहाँ पे है तो हमने देखा कि ईरान का माल भी शॉर्ट हो रहा है, पाकिस्तान भी आगे पीछे। पाकिस्तान में आज की प्राइस है 800 रुपये पर केजी, उनकी स्पॉट प्राइस है, तो वो तो माल शॉर्ट हो जाएगा। अदर कंट्री भी शॉर्ट हो रहा है, तुर्की के पास भी माल नहीं है, यमन तो बैन ही है, तो डिपेंड, फिर चांस ले लिया हमने कि 2 लाख नुकसान होएगा या 2 लाख मिलेगा, बट इसमें हम लोग को अच्छा पैसा मिलेगा। नहीं, बट ये अभी तो आप लेकिन बैन होने के बाद की बात कर रहे थे, अभी जो भाव है पहले की, बैन के बाद तो है ही नहीं, अभी भाव ज़्यादा अभी बढ़ा है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि जो पहले का जो कॉस्टिंग आपने बताया 3.5 दिरहम का आपका कॉस्टिंग था, है ना, लास्ट वीक भी लेट से बैन होने से पहले जी भी यही कॉस्टिंग होगा ना, तो एट दैट टाइम तो इतना भाव नहीं था। नहीं। तो आपने फिर क्यों एक्सपोर्ट करे थे आप? ये 10 बड़ा मास्क। हमने देखो, ओनियन का बिजनेस चलता है 5 पैसे या 10 पैसा प्रॉफिट पे। अगर यहाँ पे हम लोग रिस्क ले लिए कि अगर माल बिकेगा तो भी ये 3.5 दिरहम या 3 रुपये 60 पैसा बिकेगा, 10 पैसा देके जाएगा, या तो ओनियन में नुकसान है उतना ही, 10 पैसा कम में बिकेगा, मतलब लाख रुपया नुकसान होएगा या लाख रुपया मिलेगा। बट ये तो सडनली बैन हो गया, इसलिए हम लोग को एक फायदा मिल गया, नहीं तो लास्ट में प्रॉफिट लॉस पे आपको बिजनेस करना पड़ेगा, कोई एक एंगल सेट करके। जैसे सर पूछ रहे कि 3.5 तो वैसे भी फिक्स कॉस्ट तो रहने ही वाला है अपने ऊपर, यूजुअली कितने में फिर सेल करते हैं? अगर 10 पैसा ऊपर, उसके ऊपर नहीं, ये मार्केट ही है 10 पैसा 20 पैसे के, उसमें जितना 10 पैसा ऊपर मिलेगा या 10 पैसा जाएगा, वही रिस्क लेके किए। तो सडनली बैन हो गया इसलिए रेट बढ़, बैन नहीं होता तो यही होता है। इसको वॉल्यूम में करना चाहिए। हाँ, इसको कंटिन्यू हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं ओनियन करना, 31 मार्च तक। हम तब तक देखते नहीं है कितना जा रहा है आ रहा है, बट कंटिन्यू लेके आते हैं। साल भर के बाद में हमको प्रॉफिट ही रहता है। इन शॉर्ट, आप कंटिन्यू कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको प्रॉफिट ही रहेगा। अब आपका बिजनेस मॉडल क्या है? मतलब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शुरुआत कब की, कितने साल क्या पहले, और अब आप क्या कर रहे हैं? मैं 96 बॉम्बे आया, तब से लेके मैं 6-7 साल, मेरे ख्याल से अराउंड 8 साल मैंने CHA में काम किया। मैं खुद कस्टम एग्ज़ाम दे के, मेरा खुद का लाइसेंस है, CHA का भी हमारा खुद का कंपनी है। देन उसके बाद मैं एक शिपिंग का एक्सपोर्टर के पास एक्सपोर्ट मैनेजर था, वहाँ पे भी ह्यूज क्वांटिटी में काम किया हमने, चावल में, मतलब सभी प्रोडक्ट में। उसके बाद 5 साल पहले 2017 में मैंने मेरी अपनी खुद की कंपनी चालू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे अब मुझे थोड़ा सपोर्ट ये मिला कि वो कंपनी में जो मैं गल्फ सेक्टर देखता था, तो जो बायर है सराउंडिंग गल्फ वाले, वो मेरा चालू करने के बाद मेरे से ही माल ले रहे। अब कुछ बायर यहाँ के मेरे 2012 के हैं, तो वो अभी से मकई, चावल या जो मकई टुकड़ी वो मेरे से ही लेते हैं, अभी से 50-60 कंटेनर मेरे से ही लेते हैं, तो वो थोड़ा सपोर्ट मिल गया। तो आपने वहाँ एक्सपोर्ट में कितना काम किया, कितने साल काम किया? एक्सपोर्ट में मैंने वहाँ पे किया अराउंड 7 साल। मैं 96 से ये बिजनेस में हूँ। तो आप फिर दुबई कब आए? दुबई में फर्स्ट टाइम आया 2012 में, तब कंपनी ने भेजा था।
तब जाके फिर थोड़ा पहचान होते होते फिर अभी 2 साल से, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे थोड़ा सा पेमेंट आगे, कोई नहीं रहेगा तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। प्रॉपरली मैं हूँ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जामखेड़ करके। मुझे ये बताइए कि आपने आपका कंपनी यहाँ पे कब इस्टेब्लिश किया? यहाँ पे 2 साल पहले मैंने किया 2 साल पहले 2 साल किया। पहले। उसके पहले आप कैसा काम करते थे यहाँ पे? 2 साल पे उसके पहले मैं ये कमीशन पे माल दे देता था, कमीशन पे ही चला जाता। यहाँ पे सब कमीशन पे करता है, फिक्स रेट बोलते हैं सब, लेकिन पैसा उसमें अटकता ही है। करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर वहाँ से मैं तुमसे 3 दिरहम में खरीदूंगा और मैं 2.5 में बेचूंगा तो मैं आपको ऊपर का 50 पैसा मैं कहाँ से दूंगा? अब वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, वो लास्ट में मैं डूबने वाला हूँ। कमीशन पे करते हैं, लेकिन कमीशन काट के जो लाख रुपया 1.5 लाख रुपया नुकसान होएगा, वो बाकी पैसा तो अपने हाथ में रहता है। कितना परसेंट? यहाँ पे 5% है, रेगुलर करते हैं तो अभी मेरे पास जो आता है मैं 3% कमीशन लेता हूँ। आपका जो जर्नी है, ये सारे नए एक्सपोर्टर्स हैं, है ना, तो ये अभी कुछ काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो मार्केट दिख रहा है, प्रोडक्ट दिखते हैं, नंबर दिखते हैं, कुछ सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं, हमारे भी वीडियो देखते हैं, सब कुछ ठीक है। बट जो प्रैक्टिकलिटी है, जैसा कि आपने ग्राउंड से काम शुरू करके लॉजिस्टिक्स देखा, एक्सपोर्ट कंपनी देखी, खुद कमीशन पे यहाँ पे बेचा, फिर आपने डिसाइड किया कि खुद कंपनी स्टार्ट करनी है, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी दिखी होगी, उसके बाद ही आपने डिसीजन लिया होगा। जी। तो व्हाट इज दैट अपॉर्चुनिटी? क्या लगता है आपको इस मार्केट के बारे में? मैं ये बताऊंगा कि आप न्यू अभी ग्रोइंग एक्सपोर्टर हो तो आपको करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप आपकी परचेसिंग अच्छी रखते हो, आपकी कॉस्ट कटिंग पे ख्याल रखते हो और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन, मेन डॉक्यूमेंटेशन है। आप अगर मुझे माल देते हो तो फर्स्ट आप मेरे से रेट फाइनल करोगे तो पीओ ले लो, कॉन्ट्रैक्ट ले लो, करस्पॉन्डेंस करो, फ़ोन पे मुझ खुद मत करो, मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया नहीं, टोटली ये करो। मैं भी वही करता हूँ। मैं जिसको माल देता हूँ उसका मैं वहाँ पे SCGC पे उसका देखता हूँ पहले कुछ है वो, सभी ये करता हूँ। और दूसरा कि एक्सपोर्ट बिजनेस अच्छा है, अपने कंट्री के लिए भी अच्छा है, और आप प्रॉपरली करोगे तो आपको 100% फ़ायदा भी। बट आपको अलग अलग प्रोडक्ट करने हैं, आपको सर्च करना है कि आज कौन सा प्रोडक्ट कम है मार्केट में, तो आप 10 दिन बाद उसका रेट ऊपर चला जाएगा। परचेस ऑर्डर लेना है बायर से, परचेस ऑर्डर लेना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बाय ईमेल जाना चाहिए, उसका स्टैम्प साइन करके उससे ले लो। इनका वेरिफिकेशन करेंगे कि आप मतलब ये जुड़ना चाहेंगे तो उनको क्या ऑप्शन है? अभी लेट्स से कि ये सब नए एक्सपोर्टर है, ये काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको ECG से कंफर्म करना है तो कर लो, या तो फिर डायरेक्टली कर लो, हम आपको पीओ दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे देंगे, उसमें पूरा लिखा रहेगा कि टर्म्स कंडीशन ये है और ये डेट। बैंक में भी ये होता है कि अभी यूएई हाईली रिस्की कंट्री माना जाता है। हाँ। तो बैंक के अंदर जब अकाउंट खोलते हैं ना, तो बैंकर ये कहता है कि पहले जो यहाँ का इम्पोर्टर है उसकी कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, बैंक को KYC करवानी पड़ेगी, तब जाके वो आपको वो अलग अलग लेवल पे काम होता है। दैट यू कैन डिस्कस ऑफलाइन, वो आप अभी ऑफलाइन डिस्कस कर लो उनके साथ। अगर बैंक के साथ आप ले लो लेटर कि बैंक को क्या चाहिए वो फॉरवर्ड करो, वो थोड़ा बड़े ऑर्डर्स के लिए, बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बड़े इसके लिए। यहाँ पे सारा ये मंडी है, यहाँ पे अगर इसमें काम करना है तो ये सेम इंडिया टाइप मंडी है, जितना अराइवल ज़्यादा आ गया उतना रेट कम। सपोज आई सेंड द कंटेनर, तो आप 3% से देते हैं? 3% ऑफ सेल वैल्यू, बाकी इधर के जो एक्सपेंसेस है वो माइनस करके ऊपर से 3% कट करेंगे और आपका पेमेंट आपको यूजुअली कितना कैसे रहता है? 1,30,000 तक खर्चा आता है। मतलब यूजुअली समझ लो 7-8 हज़ार दिरहम खर्चा आएगा आपका कंटेनर पे। जैसे एक अमाउंट को लेके एग्जांपल करें। नहीं, हम लोग देते जो सेल है, जैसे अभी ये मेरा 5.5 रुपये पर किलो का, तो इसमें 2900 किलो माल है, 5 रुपये इंटू 2900 किलो, उस वैल्यू पे हम 3% काटेंगे, प्लस आपका जो यहाँ पे एक्सपेंसेस आया है वो रिसिप्टेबल है उसमें। मतलब मिल जाता है ना, मतलब मिल हाँ, जाता है। हम और कुछ कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का बनवाया हमने, ठीक है। बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि ये डेट में ये कंटेनर आपने सेल किया है, कैसे पता? वो तो अप एंड डाउन, वो डेली चेंज है, यहाँ का रेट का कोई ये नहीं है। कैसे चेक करें? सेल किया वो हमको वहाँ इंडिया कैसे पता चलेगा? या तो देखो उस पे है ट्रस्ट वाला काम, आपको मेरे पे भरोसा रखना आप ये होगा, बताओ कि या आप- तो फिर आपका कोई एक आदमी साथ में रख दो आपके खर्चे पे, वो आपके सामने कंटेनर खुलेगा, आपके सामने सेल होएगा, उसके सामने पेमेंट हम भेज देंगे। अब वो तो आपको एक आदमी फिर आपका रखना पड़ेगा, या तो फिर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। नहीं, ये क्या है? अब ये पूछेंगे कि अगर आप ये कैसा भरोसा रखे कि आपने सही दाम से लगाया, उसका आंसर क्या है? आपने सही क्वालिटी भरा है। बिल के सब नहीं नहीं करता नहीं, है जैसे यहाँ। अभी क्या है, नहीं वो बिल अलग बनता तरीके है, से वो बनता अलग है। तरह से आप सिंगल में बैठ के फिर उसको बात कर लो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगा। हाँ, 1 to 1 बात करो, है ना।
अब इस पे तो नहीं सब बता सकते हैं है, सबका रास्ता है, उसी हिसाब से कर सकते हो ये। नहीं मतलब नए वालों को आप सपोर्ट करते हाँ हाँ हाँ, लेकिन नहीं मेरे पास का आते हैं। नए पुराने कोई फर्क नहीं पड़ता, नए पुराने कुछ ये नहीं। महत्वपूर्ण है। मैं देखो ये अभी अच्छा export क्वालिटी है, करना है तो खराब भी आपको दिखेगा। आपका क्वालिटी पे ख्याल देना है, आपके परचेसिंग में जो बचाना है आप इंडिया में बचा सकते हो। यहाँ पे आपके हाथ से बोलते हैं ना कि तीर से बाण निकला कुछ नहीं है, एक बार वेसल वहाँ से निकल गई, आपका क्वालिटी खराब आ गया, अब उसको क्या करोगे आप परचेसर को आपका सप्लायर को उसमें जिम्मेदार हो गया ना। अब उसने मिक्स कर दिया, कभी कभी हम लोग भी लेते हैं, हम लोग को 20 किलो के बैग में 10 किलो छोटा माल डाल देते हैं, हाँ वो तो मिक्स हो अब इधर आने के बाद मालूम पड़ रहा है, फिर उसका लाजिम रेट कम हो गया।